मेरा मैं खुद नहीं चाहूंगा कि अब मैं अपनी धर्मपत्नी का नाम उछालूं और यहाँ पर इतना वो करूं। जब धर्मपत्नी का जब इस हिसाब से आंसू रोई है ना, जो हुआ है, अगर नॉर्मल कोई चीज होता तो मैं तो चलिए छोड़ देता, माफी देता, मगर जो घटना हुआ है वो मैं इस प्रेस माध्यम के बताना नहीं चाहता हूँ। इतना गंदा काम हुआ है कि मेरी रूह कांप हो गई थी। तो मैंने भी ठान लिया था, चाहे जितने बड़े ब्लॉक प्रमुख रहेंगे, चाहे जितना इनका परिचय रहेगा, मैं उनको जेल में जरूर डलवाऊंगा। नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम गोरखपुर के प्रेस क्लब में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक सज्जन बैठे हैं। ये बनारस से चल करके गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। क्या कुछ मामला है, हम इन्हीं से समझेंगे। बताएं क्या प्रकरण है, पूरी बात। प्रकरण है भैया, मेरे धर्मपत्नी के साथ छेड़खानी रेप का प्रयास किया गया है गोरखपुर में, और जिनके आरोपी हैं ईश्वर चंद्र जायसवाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं। उनके ऊपर मेरे मतलब संगीन आरोप लगाया है, जो कि साक्षात जिसका सबूत भी है मेरे पास। और क्या सबूत, क्या है सबूत भैया मेरे पास है कि इनके बेटे और इनकी धर्मपत्नी हमको लगातार फोन करके मतलब कि गलती हो गई है, मैं ईश्वर चंद्र जायसवाल को लेते आ रही हूँ, और बैठ के मामला को रफा दफा करते हैं, समझा देते हैं। मैंने कहा नहीं, ये तो कोई सबूत नहीं हुआ ना। जैसे मान लीजिए हम माफी मांग लें आपसे किसी चीज, नहीं तो आपके पत्नी के साथ छेड़खानी हुई है, इसके क्या सबूत है भैया? मेरी पत्नी के साथ जो छेड़खानी हुई है, जो रूम में मतलब जो हम बता दे रहे, जो रूम में घुसने के बाद असलाहा दिखा के जो प्रयास किया गया है, जो रूम में वो अकेली थी, वो अकेले घुसते हुए उस रूम में जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, जिसका मैंने फुटेज के लिए मैंने डिमांड किया था, प्रार्थना पत्र दिया था कैंट में कि इसका वीडियो निकाला जाए, सीसीटीवी निकाला जाए। ये मतलब कमरे में घुसते हुए जा रहे हैं अकेले, और जब ये सब कुछ घटना घटित हुई है तो और मैंने इनका सीडीआर रिपोर्ट भी मांगा था कि ये भी प्रस्तुत किया जाए सीडीआर रिपोर्ट में। और ये चीज करने के बाद मुझे मिल नहीं रहा था, क्योंकि मिलने के बाद बहुत दबाव था, क्योंकि होटल जा रहे थे, मना कर दे रहे थे कि भाई ये सब चीज नहीं है। और मैंने जब पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया कि कृपया करके इस पर जांच किया जाए। कब दिया प्रार्थना? मैंने प्रार्थना पत्र भैया दिया है 30 अक्टूबर को दिया। घटना कब हुई? 28 को हुई है। ये 2 दिन क्यों? मैं थाने पर गया था, थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सीओ योगेंद्र सर हैं। योगेंद्र थाना थोड़ी ना चलाते हैं। कैंट संजय सिंह जो थाना चलाते हैं, जो गोल घर के उसमें आता है कैंट में, संजय सिंह के पास मैंने गया था। संजय सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया। मुझे कार्रवाई हुई कहाँ से? कार्रवाई कैसे हुई, तो मुझे लगा कि यहाँ पर क्या कहते हैं, कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ईश्वर चंद्र जायसवाल बाहुबली है ही है। हमें समझ में आ गया था कि उन लोगों को भी पता चल गया था कि मैं यहाँ बनारस में, क्योंकि उनके कई आदमी थाने पे दिख रहे थे। तो मैंने लगा कि मुझे यहाँ से न्याय तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सब मैनेज लग रहा है। तो मैंने एप्लीकेशन लिखा। एप्लीकेशन मैंने डीआईजी साहब का लिखा, डीआईजी साहब को लिखा, और एडीजी को लिखा, उसके बाद एसपी सिटी को लिखा। एसपी सिटी के लिखने के बाद एसपी सिटी के क्या कहते हैं, मैंने 3 तारीख तक मैं दौड़ा हूँ, 3 नवंबर तक दौड़ा हूँ। जब इन लोगों के पास प्रार्थना पत्र दिया तो 4 तारीख को मैं चिनप्पा सर के पास जाता हूँ, अपर महानिदेशक पुलिस हैं, तो वो हमको बताते हैं कि एफआईआर रात को 12 बजे लिखी गई है। अच्छा, तो फिर एफआईआर की कॉपी लेने जाते हैं, तो फिर एफआईआर की कॉपी लेने के बाद भी मिलती है हमको, देर में मिलती है एसपी कार्यालय से। कार्यालय से लेने के बाद फिर मैं संजय सिंह के जाता हूँ। जो संजय सिंह और जो एसएचओ संजय सिंह है, वो हमेशा नदारत रहते हैं, और थोड़ा सा जब थाने पर जाएंगे तो गायब हो जाएंगे। वो जब हम प्रस्तुत होते थे पीड़िता, हम लोग नहीं, एसएचओ हैं, उनको तमाम कामें रहते हैं, जो है कहीं गए होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि केवल आपके जाने से गायब। भैया आपकी बात ये मान भी लेते हैं, मगर एक बात बताइए, पीड़िता 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक के बीच में 10 बार बनारस से गोरखपुर थाने पर आई है। क्या इतना समय नहीं था उनके पास कि मतलब अब तो मुकदमा लिखा जा चुका? अब तो 4 तारीख को जब बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी से मिलने के बाद मैंने जब एसएसपी नैयर सर से भी मिला, तो उनके चिनप्पा सर के कहने पर जब एफआईआर हो गया, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है भैया, आगे की क्या कार्रवाई होगी कृपया करें। तो उन्होंने, भाई साहब ने, जो वहाँ के एसएचओ साहब थे, टेबल बैठ के उन्होंने बताया कि 161 मेडिकल 164 का बयान कराना है। जो कि ये घटना जब गंभीर होता है तो इसका तत्काल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, मतलब ये सिर्फ तुरंत है। तो भाई साहब कहते हैं कि हो जाएगा। उस दिन 4 तारीख के बाद 5 तारीख को कहते हैं कि आप मेरे पास आइए, आपका 161 मेडिकल 164 कराते हैं। भैया मैं थाने पर बैठा रहता हूँ, सुबह 10 बजे आ जाता हूँ। 10 बजे आने के बाद 4 बजे तक उन संजय सर को आयो जो मुझे नियुक्त किया गया है उसके लिए, जांच के लिए बैठाए रहते हैं। मैं फोन मिलाता हूँ, हमको फोन मिलाते हैं, कहते बैठे रहिए, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तो एक दिन ऐसे टल गया, 5 तारीख मैं बनारस, फिर 6 तारीख को रुकता हूँ, फिर मैंने बात करता हूँ, तो कहते भैया कल आ जाइए, अब तो मजिस्ट्रेट साहब उठ गए होंगे, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर मैं आयो को फोन करता हूँ 6 तारीख को, इसी तरह कहते कहते हमको 3 दिन थाने पीड़िता को 10 बजे। आप ये कहना चाह रहे हैं पुलिस आपकी जो है मदद, कोई मदद नहीं कर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, उसको आपकी पत्नी ने बुलाया क्यों था होटल में? भैया हम आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं। पहले चीज़, जब डीएलएड का जब एग्जाम था, जिस दिन हमको एडमिट कार्ड मिल गया था, जब हमको उनकी कॉलेज की प्रिंसिपल ने मेरी धर्मपत्नी को कॉल करके बुलाया था कि इस डेट को एग्जाम पढ़ रहा है, 27, 28, 29 को एग्जाम पढ़ रहा है। तो मेरी धर्मपत्नी, मेरी देवरानी, मेरा भाई, छोटा भाई, अपने मेरी निजी कार से हम लोग भेज देते हैं कि वो लोग आ जाते हैं। वो लोग
संपर्क में नहीं करते हैं ईश्वर चंद जायसवाल को, ठीक है, ईश्वर चंद जायसवाल को संपर्क नहीं करते। 26 तारीख को जब आ जाते हैं होटल में, उनका पर्सनल लेते हैं, वो ईश्वर चंद दिलवाते नहीं, वो लोग अपना रूम लेते हैं तारामंडल के पास, होटल लेते हैं, सब लोग आराम से रहता है। कहने के बाद जब 27 को आता है एग्जाम सेंटर उंटर देने के बाद, एग्जाम देने के बाद, तो ईश्वर चंद जायसवाल बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ स्टे किए हो। जब उनको ये जानकारी, फोन करते हैं, वो हाँ मतलब वो हाँ लोकेशन तक मंगाते हैं, उनको लोकेशन भेजते हैं कि कहाँ हो तुम लोग। अच्छा। तो ईश्वर चंद जायसवाल कहते हैं कि तुम कितने नॉर्मल होटल में रह रहे हो, क्या ऐसा बच्चा है, चलो हम तुमको अपने होटल में, अपने परिचित के होटल में स्टे कराते हैं। स्टे कराते हैं होटल क्लार्क में, जो उनके बहुत ही घनिष्ठ मित्र का रहता है। अच्छा। वहां पर रूम दिलाते हैं, जिसका अगर अनुमान लगाए तो आज के जमाने में उस होटल की रूम का किराया 55 से 6,000 रुपया होना चाहिए। और वो रूम का जो किराया दिलाते हैं वो 25 रुपए का भुगतान से रूम से रेंट का किराया दिलाते हैं। वो करवाते हैं। तो मदद ही की है कि आपका 5,000 की जगह पे 25 लगा। हाँ मतलब 25 लेकिन सवाल ये कि आपकी पत्नी ने उनको बुलाया क्यों? नहीं, आप मेरे पत्नी को उन्होंने बुलाया था, हमने नहीं बुलाया। अच्छा, होटल में? होटल उन्होंने दिलाया, होटल दिलवाना, होटल रूम में उन्होंने ही। क्या उम्र है ईश्वर चंद जायसवाल की? 70 साल। एक 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति इस तरह के आरोपों के लिए सही है? भैया ये तो ये भी मैं अचंभित हो गया था जब ये घटना, जब मेरे परिवार के लोग धरने समय थे, क्योंकि मेरे भाई और देवरानी और मेरी धर्मपत्नी को जो रिवॉल्वर दिखा के सटा के मारने और प्लस बच्चे को मेरे मारने का धमकी दे दिया गया था। 29 तारीख को ये लोग भयभीत होकर एग्जाम छोड़ के ये लोग वापस बनारस आ गए, जो कि हमें कोई नहीं था। मैं पूरा परीक्षा देने में सहमत था, मैं दे सकता था। 29 तारीख को एग्जाम देके सहमत छोड़ के आए हैं ये लोग, एग्जाम परीक्षा नहीं दिए हैं 29 तारीख वाले की। जब ये घर में कोहराम मचा, रोवा धोया, तो मैंने कहा कि पूरी कायदे से बात बताओ, ऐसी ऐसी चीज थी। उन्होंने बताया। अब आगे इतना मतलब जो आपकी पत्नी कौन कौन किसके साथ थी, उनके साथ कौन कौन लोग थे? मेरे पत्नी के साथ मेरी देवरानी और मेरे छोटे भाई थे, जो जिस समय ये कमरे में घुस रहे हैं, जिस समय गए हुए हैं, उस समय मेरा भाई देवरानी उस समय उपस्थित नहीं थे। कहाँ थे? होटल में मतलब अपना नीचे कैंपस में गए हुए थे। अच्छा। वहाँ उस होटल में उपस्थित नहीं थे उस समय रूम में उपस्थित वो लोग नहीं थे। अच्छा। तो उनका एज यूजुअली क्या कहते हैं, हम लोग बुलाना कोई मतलब नहीं था, हम लोग को परीक्षा देना था, इनका कोई रोल नहीं है उसमें। जैसे उन लोगों को कम मालूम हुआ, आपकी पत्नी के, आपके भाई को और उनकी पत्नी को? भैया उनके क्या कहते हैं ये लोग, हमें लगता है जो 6 से 6:30 की 30 की जो 6 से 6:30 के बीच की घटना हुई है, तो नॉर्मली एज यूजुअली ऊपर गए थे। ठीक है, घटना मतलब जब हो गई है, मतलब घटना के बाद ये लोग, जो मेरी देवरानी और मेरा भाई आया है नीचे, मतलब विदिन 10 मिनट के अंदर वो लोग आ गए। कैसे उन लोग आ गए? 10 मिनट के उनको क्या कहते हैं मेरी धर्मपत्नी ने तुरंत तत्काल उस पर मतलब लिखा है कि जल्दी आइए, नाना मतलब ईश्वर चंद जायसवाल आए हैं। मैसेज तुरंत तत्काल किया। मैसेज मेरी उसमें क्या कहते हैं देवरानी में, जिसका प्रस्तुत मैंने एसएचओ को दे चुका हूँ। मैसेज है आपके पास? है देवरानी वाला दोनों में? हाँ, मेरे वाले में डिलीट करा दिया गया है। कौन करा दिया? ईश्वर चंद फोन छीने हैं, फोन छीन के डिलीट। होटल में? होटल के रूम में जब अकेले थी तो वो बोली है कि नाना जी ये गलत कर रहे हैं, चुप रहो। जब अपना वो पिस्तौल निकाले हैं तब वो डेहरी सहमी हो गई। आपको पता है कि आपके जो छोटे भाई हैं और जो उनकी पत्नी हैं, ये दोनों लोग जो है शराब का सेवन करते हैं? नहीं, ऐसा धर्मपत्नी नहीं है। इसका आप वो भी करा सकते हैं जिसका आरोप लगाया गया था ईश्वर चंद जायसवाल। अब हम आपको एक चीज और जानकारी देना चाहते हैं, ईश्वर जायसवाल चंद खुद ही दारू मंगवाए थे आपके भाई से? हाँ, ईश्वर चंद आपके भाई से? हाँ, ईश्वर चंद होटल के वहां से मंगवाए थे कि जाके लेके आओ। किसके माध्यम से? ईश्वर चंद जायसवाल खुद ही करते हैं, और वहां पर जो चकना मंगवाते हैं वो खुद करके मंगवाते हैं। किससे मंगवाते हैं? आपके होटल क्लार्क से? नहीं, होटल क्लार्क के स्टाफ से। हमारे पास कुछ वीडियो फुटेज हैं जिसमें आपके भाई और आपके भाई की पत्नी दोनों हाथ में जो है बियर के कैन लेकर के और जो है होटल के कमरे में प्रवेश करते हैं। तो इसको जो है आप कैसे झुठला पाएंगे? हम आपको यही चीज बता देते हैं कि आपका कहना है कि मेरी देवरानी भी ड्रिंक करती है, आपका यही कहना है ना? नहीं, आपकी पूरी फैमिली ड्रिंक करती है, मेरा ये कहना। आपका ये कहना है भैया। बहुत आज के जमाने में मेडिकल का जो प्रयोग किया जाता है बहुत साथ हो जाता है। अगर नॉर्मल कोई ड्रिंक भी करता होगा, जिसकी रेगुलर आदत होगी या हफ्ते भर में करता है, तो नमूना मिल जाएगा, उसका जांच करा लीजिए। मेरी देवरानी का कि पीती है कि नहीं, मेरी धर्मपत्नी का जांच करा लीजिए, पीती है कि नहीं पीती है। मेरे पास कुछ ऐसे भी जो है फुटेज हैं जिसमें घटनाक्रम दिख रहा है। जब ईश्वर चंद जायसवाल जी होटल में जाते हैं अकेले, आपके भाई उस होटल में प्रवेश करते हैं। कितनी देर में? उस कमरे में कितनी देर में? उस कमरे में वेटर भी जाता है। कितनी देर में? जब ईश्वर चंद जायसवाल जब कमरे में जाते हैं, जिस समय मेरे भाई और देवरानी नहीं रहते हैं, उसके कितने देर के मिनट के बाद? कुछ मिनट रहा होगा। कुछ मिनट रहा होगा। लेकिन एक चीज ये मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपको ये सूचना मिल जाए कि आपकी पत्नी के साथ जो है कुछ गलत हो गया, तो
आप क्या करेंगे उस परिस्थिति में? भैया देखिए, अगर हम आपकी बात, आपका जो आप कहना चाहते हैं, ठीक है, दोनों बच्चे हैं, कभी सब परिवार में घटना घटित नहीं हुई थी, ठीक है, और आपको एक चीज बता दें, जब कनपट्टी पे एक बार रिवॉल्वर आता है ना, तो अच्छे से अच्छे लोग की मैसेज करने का मौका मिल जाता है। मैसेज करने का मौका नहीं मिला था। जब हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि धर्मपत्नी उस समय क्या कहते हैं, अपनी माता श्री से लाइव वीडियो कॉल कर रही थी और उस समय कर रही थी, और उन्होंने तुरंत तो तत्काल किया नहीं है, उन्होंने देखा कि अकेले हैं, अकेले करने का ही फायदा उठाया है। अगर मेरा भाई और देवरानी अगर ना पहुंचे रहते हैं, तब तो बहुत कुछ हो सकता था, तब तो बहुत कुछ हो सकता था। नहीं, जैसे अगर हमें सूचना मिलेगी तो मैं पैनिक हो जाऊंगा, मैं दौड़ते हुए जाऊंगा, थोड़ा तेजी में जाऊंगा, लेकिन जो फुटेज में दिख रहा है वो एकदम जो हाथ में केन का लेकर के और जो टहलते हुए जाते हुए आपका जो कहना है कि नीचे जाते हो, क्या मतलब टहलते हुए जाते? जिस समय घटना गए थे उस समय वो तुरंत 2 मिनट में आ गए थे। जिस समय ईश्वर चंद्र जायसवाल घुस रहे थे उस समय तुरंत देवर देवरानी आ चुके थे। आपने जो है ईश्वर चंद्र जायसवाल के परिवार या उनके बच्चों को 4-5 बार फोन किया? मैंने संपर्क सूत्र भी किया, मैंने उनको घटना बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसी चीज हुई है, और आपको ये बताना चाहते हैं कि मेरी मौसी की लड़की से भी ये कर चुके हैं, इसलिए मामला वो दब गया क्योंकि उस लड़की का ब्याह नहीं हुआ था, और वो पारिवारिक होने की वजह से वो दबा ले गए और क्या कहते हैं ऐसे कृत्य किया था। ये हमको भी था, मेरे ऊपर भी कई हमारा देखिए भैया 25 साल से मैं गोरखपुर चौरीपुर आया ना ही मेरा ईश्वर चंद्र जायसवाल से कोई संबंध है। 25 साल से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं नहीं आया। आपके रिलेटिव के लोग रहते हैं यहाँ गोरखपुर? हमारे रिलेटिव के जो रहते थे उनसे भी मेरा संबंध खत्म हो गया है, उनसे भी मेरा कोई संबंध, मेरा कोई संबंध नहीं था। अच्छा। मेरे को क्या पता था, मेरे ऐसे 10 कॉलेज बनारस में मैं कर सकता था, मेरे को क्या फालतू है कि इन्हीं के कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, डीएलएड में, ऐसे डीएलएड कॉलेज बहुत सारे हैं। उन्होंने ऑफर दिया तब न दिया। अच्छा। मेरे पास भी ऐसे कई कॉलेज है बनारस में, मैं वहां भी करा सकता था। मगर इनका कहना था, इनका मतलब अपने आप को बड़ा अच्छा बताते थे कि मेरा बहुत जान पहचान है, फोटो दिखाना, बड़े बड़े उच्च अधिकारी से लेके मंत्री लोग का, पॉलिटिशियन का फोटो दिखाना, जो मैं चाह लेता हूँ वो मैं करवा लेता हूँ। मैं ये है, उन्होंने ये भी ऑफर दिया था कि डीएलएड कर लो तो मेरा क्या कहते हैं शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्रियों से परिचय है तुम्हारा, उसमें क्या कहते हैं विद्यालय में तुम्हें टीचर की नौकरी करा दें। भैया मुझे टीचर की नौकरी ऐसे नहीं, हम अच्छे सभ्य परिवार से हैं, ऐसा हमको जरूरत नहीं है। उन्होंने खुद आके मुझे ऑफर दिया, मैं उनके पास पूछने नहीं गया था कि आपके डीएलएड कॉलेज में मुझे एडमिशन करा दीजिए, ऐसा कुछ है जिसका मैंने भुगतान भी किया है। मेरे 2 बार 3 बार 4 बार आए हैं गोरखपुर में कॉलेज में, इनके जेपी महाजन महिला डिग्री कॉलेज में, उन्होंने खुद लेके गया है। ये रमेश जायसवाल, योगेश जायसवाल, अभिजीत जायसवाल, इन लोगों को जानते हैं आप? ये लोग पटीदार के सारे लोग, मतलब जो हमारे जो घर के जो हमारे सगे नाना है, तो 4 मकान सटे हुए थे, ये लोग पटीदारी लोग। और इनका विवाद ईश्वर चंद्र जायसवाल से चलता है? नहीं, मेरा इससे कोई नहीं पता, मुझे नहीं पता है, मेरे उनके जाना लेना देना नहीं है। क्योंकि हम आपको चीजें ये भी आरोप लगाया था कि आप लोग जमीनी विवाद क्या होला। ऐसा नहीं ना कि आप जो है आपके कंधे पे किसी ने बंदूक रखी हो? मैं यही चीज बताना चाहता हूँ भैया, मेरी धर्मपत्नी को मैं खुद नहीं चाहूंगा कि मैं अपनी धर्मपत्नी का नाम उछालूं और यहाँ पे इतना वो करूं। जब धर्मपत्नी का जब इस हिसाब से आंसू रोई है ना, जो हुआ है, अगर नॉर्मल कोई चीज होता तो मैं तो चलिए छोड़ देता, माफी देता, मगर जो घटना हुआ है वो मैं इस प्रेस माध्यम के बताना नहीं चाहता हूँ। इतना गंदा काम हुआ है कि मेरी रूह कांप हो गई थी। तो मैंने भी ठान लिया था, चाहे जितने बड़े ब्लॉक प्रमुख रहेंगे, चाहे जितना इनका परिचय रहेगा, मैं उनको जेल में जरूर डलवाऊंगा। अच्छा, जैसे जेल में तो आप डलवाने, आपके मैंने साबित भी तो साबित क्या कहते हैं, पीड़िता क्या मतलब, पीड़िता क्या ऐसे ही नॉर्मल लोग के बीच चलते हुए किसी पे भी आरोप लगा देंगे? तमाम उदाहरण है। नहीं, उदाहरण देने की बात नहीं है, आपका प्रश्न ठीक है, आपका प्रश्न जायज है, ऐसे नहीं है अभी हम चलते हुए चल रहे किसी को आरोप लगा देंगे कि मुझे छेड़ा है, बलात्कार किया। किसी पे नहीं, एक ब्लॉक प्रमुख पे लगा, एक सम्मानित गोरखपुर के कोई सम्मानित नहीं है, सब उनके पर कई ऐसे मुकदमे लगे हुए हैं। पाकिस्तानी पिस्तौल मंगवाया गया था, जो रफा दफा करा लिए थे, उनकी इतनी उनकी पकड़ है। आप ये बताइए, 4 तारीख से महाराज जी का ही कहना है ना कि महिला के ऊपर अगर कुछ भी छेड़छानी हो जाता है, उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं प्रशासन किया? क्या डर थी? क्या आयोग को जांच में क्या मतलब उसके ऊपर दबाव है कि मेरे 235 किलोमीटर से फोन करके हमको बुलाता है, मेरा बयान नहीं लेता है, ऐसा क्या दबाव था? अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मुझे भैया, मैं चाहता हूं मुझे न्याय मिले। मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं उसके आगे भी कार्रवाई करूंगा। मैं न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बनारस से चल के गोरखपुर आए हैं और इनका कहना है कि गोरखपुर के एक ब्लॉक प्रमुख ने इनकी पत्नी के साथ जो है छेड़खानी किया। हालांकि जो कुछ फुटेज है उसे देखने के बाद जो है अभी तक आरोप साबित नहीं हुए हैं। इनका गंभीर आरोप पुलिस के ऊपर है कि पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर पे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें गोरखपुर फर्स्ट।